देखा जाए तो कबाब खाने का असली मौसम तो यही है। और एक कस्टमर ने बोला कि वो कोई शेफ़ थे आए थे, पहले बाद में खा लिया उन्होंने यही गलौटी कबाब, और फिर बाद में उन्होंने बोला कि मैं मैरियट में शेफ़ हूँ और मैंने लॉकडाउन के बाद ये बहुत अच्छा ही खाया है, मतलब जो भी खाया है ये आपका गलौटी कबाब सबसे अच्छा है। खुशबू से पता लग गया। मटन बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? मटन और चिकन दोनों बनाने में मेरे को 1 आवर लगता है। कोई ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आप बता दें हमें? ये सीक्रेट तो जानना है हमें। ये इतना लजीज था ना कि मेरा ओपनिंग करने का मन ही नहीं हुआ, और मैंने सोचा मैं डायरेक्टली इसको खाता हूँ और आपको डायरेक्ट रिव्यू देता हूँ, क्योंकि आप जल्दी से यहाँ पर आएँ और आके यहाँ का बेहतरीन ये खाना टेस्ट करें। गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आशीष एंड यू वाचिंग जी। तो इससे ज़्यादा ओपनिंग हो नहीं सकती और हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दिखाता हूँ, ये है गलौटी कबाब। तो गलौटी कबाब की खासियत है, फ्लैशबैक। चालू करें। तो गौरव जी, शुरुआत कैसे हुई वाल अजीज़ की? हमें एक्चुअली अच्छा खाने का और अच्छा खिलाने का दोनों का ही शौक़ है। खाते तो हम रहते ही थे, बट लेकिन हम कहीं भी जाते थे तो हम खाते थे, तो हम अपना डिस्कस करते थे, मैं और मेरी वाइफ मनीषा, कि हम भी कुछ अपना ऐसा छोटा सा स्टार्टअप करें, क्योंकि शी इज़ अ वेरी गुड कुक, अच्छा खाना बनाती है। तो फिर हमने सोचा हम किस लेवल से स्टार्ट करें, हम शॉप लें, वहाँ से जाके स्टार्ट करें या क्या करें। हमने कहा नहीं, आजकल स्ट्रीट फूड का बहुत पैशन है लोगों में, हम भी जाते हैं तो हम भी स्ट्रीट फूड, हम भी कोई जाते हैं, कोई नया स्टॉल या कोई ऐसा होता है हम वहाँ पे ज़रूर ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी हेजिटेशन होती थी कि हम रोड पे आ रहे हैं, कैसा लगता है, क्या है ये वो, लेकिन कस्टमर जो है, कस्टमर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, उनको हमारा खाना अच्छा लगा। उनको बाकी कहते थे कि हम मतलब बाहर आके फीलिंग आउटसाइड, बट जो टेस्ट है वो इनसाइड घर वाला। प्रॉपर मतलब टेस्ट घर जैसा था। यस। सो आइडिया तो दोनों का था, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का आइडिया किसका था फाइनली? इम्प्लीमेंट मनीषा का ही था, इसी का था, इसी ने कहा था हम स्टार्ट करते हैं, तो हमने कहा ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो ये जर्नी काफ़ी अच्छी है। जो कबाब आप बनाते हो, मटन करी, ऐसी क्या खासियत है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो टेस्ट है, मतलब कस्टमर, अब मैं आपको एक कस्टमर का फीडबैक बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि हम अगर ज़्यादा भी खा लें ना, ओवर ईटिंग भी कर लें, तो नेक्स्ट डे हमारा पेट ख़राब नहीं होता। हम क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हमारे जो मसाले हैं स्पेशली हम उसे खुद पीसते हैं। चाहे आप मटन में आप ट्राई करोगे, आपको भी लगेगा ये कुछ डिफरेंट है। तो जैसे आपके पास चिकन करी भी है और मटन करी भी है, सबसे ज़्यादा क्या सेल आउट होता है यहाँ पर? मटन करी हमारी बेस्ट सेलर है, वो तो मैं क्या, वो हिट ही है। फिर उसके बाद हमने स्नैक्स स्टार्ट किए। पहले जो हमारा स्टार्टिंग मेन्यू था वो आपके सामने है, सिर्फ हमने स्टार्टिंग सिर्फ मटन करी, चिकन करी से किया था, लेकिन आफ्टर लॉकडाउन हमने कहा कि कुछ स्नैक्स भी रखें, क्योंकि हर रेंज के कस्टमर्स आते हैं। तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई, मेरे को गलौटी कबाब बहुत पसंद है, हम स्पेशली ये खाने राजेंद्र का ढाबा जाते थे। तो फिर मैंने कहा कि फिर हमने कहा हम घर पे ट्राई करते हैं क्या है ये, इसमें हमने देखा, सर्च करा मनीषा ने कि कैसा है, फिर हमने 2-3 बारी घर पे ट्राई करा, फिर हमें लगा कि हाँ अब हम इसको हम बाहर कस्टमर को भी सर्व कर सकते हैं। तो हमने फिर ये रखा गलौटी कबाब। हमारे फर्स्ट डे से ही कस्टमर ने काफ़ी अच्छा इसको लाइक किया और लाइक करिए। सो बेसिकली जो कोर नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे ना, तो वो चिकन के ऊपर हमेशा प्रेफरेंस देते हैं मटन को, और कबाब में गलौटी कबाब का जो जायका है वो सबसे डिफरेंट होता है। शामी कबाब भी अच्छा होता है, काकोरी भी अच्छा होता है, लेकिन जो गलौटी कबाब है वो सबसे डिफरेंट है। तो जो कोविड का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, वो कैसा बीता आपका? ठीक ठाक ही बीता। कस्टमर हमें फ़ोन करते थे कि आप कब आओगे, आप कब आओगे, आप कब आओगे। तो फिर फाइनली हमने 24 जुलाई से रीओपन करा विद स्नैक्स के साथ। हमने कहा हम जब हम आ रहे हैं तो कस्टमर को अच्छा मिलना चाहिए, और एक वैरायटी में भी उनको स्नैक्स भी हमने फिर ऐड ऑन किए। तो प्रिकॉशंस क्या ले रहे हो आप? प्रिकॉशंस हमारी सारी है, हम सैनिटाइज्ड हैं बिल्कुल। आप हमारा स्टॉल देख रहे हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और सैनिटाइज़र हम यूज़ करते ही रहते हैं, और डिस्टेंसिंग आप देख ही रहे हैं हमारे यहाँ। सो अगर बात करी जाए प्राइस की, तो कितना प्राइस है सबका? प्राइस हमारा बहुत नॉमिनल है, मतलब इवन आप 100 रुपीज़ 150 में आप पेट भर के अपना खाना खा सकते हो। तो जैसे लिखा हुआ है मटन करी 160 और साथ में 2 रोटी, तो क्वांटिटी कितनी होती है उसकी? 2 पीस ऑफ मटन एंड 2 चपाती साथ में होती है।
ये साथ में होती है। तो प्रॉपर नॉन वेज आपको मिलेगा यहाँ पर मटन, वो भी घर जैसा, वो भी 160 रुपये में, साथ में 2 रोटी। एक नॉर्मल बंदे का पेट आराम से भर सकता है। सो मैम आपसे पूछूंगा क्या स्ट्रगल रहा इसके पीछे, मतलब बनाने में क्या स्ट्रगल रहा? स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी टू कुक ऑल दिस, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग, और घर पे भी मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी। सो बहुत मन था हमारा ये करने का, और बस फूड इज़ माई पैशन। बाकी सबको अच्छा लग रहा है मेरा जो फूड है जो मैं बना रही हूँ, सबको अच्छे से खिला रही हूँ, और मैं बहुत मन से खाना बनाती हूँ। अभी आपको कितना टाइम हो गया है, और अभी एग्जैक्ट आप कितने से कितने बजे तक लगाते हो यहाँ पर? हमें 1 साल हो गया है, लास्ट नवंबर से हमने स्टार्ट किया था, तो हमें 1 साल हो गया है। और हमारी टाइमिंग इवनिंग में ही रहते हैं 6:30 to 9:30, वीकेंड्स पे 10 o'clock। बस खाना बनाने के लिए मन अच्छा होना चाहिए, दिल खुश होना चाहिए, तभी खाने में आपका टेस्ट आएगा। वो तो जब यहाँ पर अभी कुकर खोला था ना, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन पहले मैंने कहा जल्दी से निपटाते हैं, फिर आके टेस्ट करते हैं। गरम ही टेस्ट अच्छा लगेगा, जो बिल्कुल। आप खाएंगे तभी आपको टेस्ट अच्छा लगेगा गरम गरम, है ना। सर कौन सा बटर है ये? सर ये अमूल बटर है, थोड़ा आज विंटर है तो देखो एकदम जम गया है। देखा जाए तो कबाब खाने का असली मौसम तो यही है। यही है, हाँ जी हाँ जी। आप बिल्कुल सर्दियों के धूप में बैठे हो और अपना फिर कबाब खा रहे हो, या सर्दियों की शाम को, बहुत अमेजिंग लगता है। ये मेरी गलौटी कबाब है। हम ऐसे बनाकर इनको फ्रीज करते हैं, है ना। सो इसका बेस वो अच्छा बन जाता है थोड़ा। तो इसमें गलावटी कबाब में है क्या क्या? लाइक एक तो इसमें गोश्त होगा, इसमें हाँ कीमा है, मटन कीमा, और इसमें हम डालते हैं भुने हुए चने, और कच्चा पपीता डलता है और सॉफ्टनेस, बाकी मसाले। तो प्रैक्टिकली जब लोग खाने की तारीफ करें ना, तभी एक मोटिवेशन भी मिलता है, और हमारे कस्टमर्स ही हमारे लिए इंस्पिरेशन भी होते हैं। यस यस। और अब मैं इसमें बहुत प्रो हो गई हूँ, अब मेरे को कोई फेल नहीं कर सकता इसमें। वो कलर देख के समझ में आ रहा है ये परफेक्ट कलर है। वही परफेक्ट, मतलब थोड़ा मिर्ची का हम थोड़ा वो कर लेते हैं, अप एंड डाउन। आई मीन मिर्च कभी तेज भी होते हैं, कभी कम भी रह जाती है, अकॉर्डिंग टू मिर्ची, हरी मिर्ची जो उसमें आती है ना। इसको कितना क्रिस्पी रखते हैं? ये हल्की आंच पे सर होती रहेगी, अभी होगी, अभी हल्की आंच पे, ताकि अंदर तक पक हाँ। जाए। यस यस यस। हमें बहुत मेहनत लगती है इसमें, मैं इसको बहुत अच्छे से सफाई से बनाती हूँ। तो घर पे कोविड की क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो आप? मैं मास्क पहन के बनाती हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। और बाकी हैंड्स में अच्छे से पूरा यहाँ तक, क्योंकि इसमें हाथ लगते हैं, और मेरा एक ही हाथ काफ़ी है, मेरे नेल्स भी नहीं है ज़्यादा, बढ़ते ही नहीं है खैर वो तो, बट अपने मैं हैंड वॉश करके सैनिटाइज करके अपना एक ही हाथ मेरा इसमें यूज़ होता है। और यही क्योंकि इसकी वो बनानी होती है ना, बोल्स बनानी होती हैं। सो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कीमे में कौन सा मीट यूज़ करते हैं। तो अगर जो लोग देख रहे हो घर पे बनाना चाहते हो, तो हम उनको क्या सजेस्ट करोगे कि कीमे में कौन सा मीट लें? कीमा मीट ही होता है, हम बकरे का मीट, है ना, मीट, और इसके अंदर 15% फैट भी डलता है। और एक कस्टमर ने बोला कि वो कोई शेफ़ थे आए थे, पहले बाद में खा लिया उन्होंने यही गलौटी कबाब, और फिर बाद में उन्होंने बोला कि मैं मैरियट में शेफ़ हूँ, और मैंने लॉकडाउन के बाद ये बहुत अच्छा ही खाया है, मतलब जो भी खाया है ये आपका गलौटी कबाब सबसे अच्छा है। होप यू विल लाइक इट। अरे तो खुशबू से पता लग गया। तो गलौटी कबाब की खासियत है कि इसमें पपीते का जो कच्चा पपीता होता है उसका पेस्ट डलता है, जिसकी वजह से इसको जो ये गल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ये गलावट उसी की वजह से है। इसी वजह से इसे गलावटी कबाब कहते हैं। लेकिन उन्होंने इसमें चने की दाल, चने का को इसको रोस्ट करके डाला हुआ है, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस भी बहुत अच्छी है। तो आइए खा के देखते हैं इसको, बता देंगे कैसा है। We don't have to chew it, ये आपके मुंह में घुल रहा है। चटनी के साथ खाते हैं। मैंने सुना इनकी चटनी बहुत ही बेहतरीन है, वो बिल्कुल मुंह में घुल गया है ऐसे गलौटी कबाब। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम कानपुर, आप जानते हो। मैंने लखनऊ जाके भी खाया है, मैंने सुल्तानपुर खाया है, सहारनपुर खाया है, आगरा के खाए हैं, मेरठ के खाए हैं, दिल्ली की बहुत जगह के ये गलौटी कबाब खाए हैं मैंने। लेकिन इससे बेहतरीन गलौटी कबाब आपको पूरी दिल्ली एनसीआर में मिल गए। तो व्हाटएवर यू विल से आई डू, ये बहुत ही बेहतरीन है।
और सर्दी कितनी रात, और वो भी दिल्ली की सर्दी, साथ में ऐसे कबाब मिल जाए आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। फिर चटनी की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप, एक बेहतरीन चटनी है, मिंट है, दही और पुदीना वगैरह मिला के बनती है। जितना क्रिस्पी होना चाहिए था ये उतना परफेक्ट क्रिस्पी है, और जितना सॉफ्ट होना चाहिए था ये उतना ही सॉफ्ट है। ये तो आपको पता लग गया कि आपको अगर इतने बेहतरीन गलावटी कबाब खाने हैं तो आपको यहीं आना पड़ेगा, और अगर आपको घर से मटन खाना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है? सो मटन बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? मटन और चिकन दोनों बनाने में मेरे को 1 आवर लगता है। कोई ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आप बता दें हमें? सीक्रेट तो हमारे मसाले ही हैं बस। बाकी देखो दोनों चीज़ों में ही वही डलता है, प्याज टमाटर है ना, ग्रेवी उनकी, और लहसुन अदरक। बाकी जो मसाले हैं वो टेस्ट जो है वो हमारे मसालों का है। सो ये मसाले ऐसे तो नहीं है ना कि जो मार्केट में मिलते हैं, ये घर के बने वाले मसाले हैं? ये हमारे हमारे 4 हैं कुछ खड़े मसाले, उनको पीस के हमने ये रखा हुआ है, सो वही डालते हैं हम। सो भाई सीक्रेट मसाले जिनकी वजह से ये इतना बेहतरीन बनता है। तो मेरा एक पर्सनली एक मेन क्वेश्चन है इससे कि ये ज़्यादा गला होना चाहिए कि कम गला होना चाहिए? नहीं, प्रॉपर गला होना चाहिए। मतलब बस आप अगर इसको पकड़ो और टूट जाएगा? हाँ, बिल्कुल। तो इसमें बड़ा बकरा यूज़ होता है कि छोटा? मेरे को बनाने वाला क्वेश्चन पूछो आप। हाँ, नहीं होता ही है ना कि जैसे बड़ा बकरा होगा ना तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, छोटे बकरे का मीट सॉफ्ट होता है। छोटा बकरा हाँ सही रहता है। अभी यूट्यूब से सीखा है आपने? नहीं, मुझे आता है ये बनाना। पहले नहीं आता था? हाँ, और थोड़ा मेरी मम्मी, थोड़ा मेरी मौसी माँ की हेल्प से मैंने करा हुआ है। वो बोल रही थी ना कि हेल्प लिए तो नाम भी लेना मेरा, तो इसलिए मैं अब उनका नाम ले रही हूँ। अगेन माय सीक्रेट मसाला। सीक्रेट मसाला, सीक्रेट तो जानना है हमें। नहीं, वो हम बताएंगे नहीं। कि आप ग्रेवी देख रहे हैं, इसे कहते हैं बिल्कुल घर वाली ग्रेवी। आराम से 2 बंदे ये खा सकते हैं। और कॉस्ट कितना? 160 रुपये। यार क्या बच्चे की जान लोगे। और स्पाइसीनेस बहुत न्यूट्रल है, और हम खा के बताते हैं ये एग्जैक्टली है कैसा। बहुत ही मीडियम स्पाइसी है, इसका जायका सच में बहुत अमेजिंग है। और एक अच्छे मटन की जो पहचान होती है वो उससे होती है कि वो गला कितना अच्छा है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कितने आराम से ये यहाँ पर टूट रहा है। ये देखिए, ये जो आप कलर देख रहे हैं इससे पहचान होती है कि मटन कितना अच्छा गला हुआ है और कितना बेहतरीन है और अंदर तक कुक्ड है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ये ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता, और रोटी के साथ आप इजीली इसको बहुत आराम से खा सकते हैं। ये जिनको स्पाइसी नहीं पसंद है उनके लिए तो ये परफेक्ट है। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तब भी ये आपको किसी एंगल से भी लगेगा नहीं कि बेकार है। ये बहुत अमेजिंग है, बहुत। मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है, तो चल आई एम लविंग इट। तो इसके साथ आपको ये वाली रोटी मिलती है जो कि फुल्का होता है हमारे लिए। और अगर आपको रुमाली रोटी खानी है तो आप बोल सकते हैं, आपको इसके साथ रुमाली रोटी भी मिल जाएगी। तो हम इसको खाते हैं प्रॉपरली रोटी के साथ। एक प्लेट में 3 मटन के पीस, बस फिर घर का बना हुआ साफ़ सुथरा मटन, ये लिटरली मज़ा दिला देता है। और अगर आपको इतना ही बेहतरीन जायका चाहिए और आपको अपना पेट भी बनना है, आप रजौरी के कहीं आसपास भी रहते हैं तो आप आइए यहाँ पर। और इस कंसिस्टेंसी का और इस सॉफ्टनेस वाला घर का बना हुआ मटन यहाँ पर आके खा सकते हैं। लेकिन जो आज मैं फ़ैन हुआ हूँ ना, वो यहाँ पे गलावटी कबाब खाऊँगा हूँ, वो खुद घर पे बनाते हैं, उन्होंने यूट्यूब से सीखा है। लाइक यू कैन बिलीव इट, ये एक परफेक्शन लेवल है गलावटी कबाब का। तो मैं आई कैन बेट ऑन इट कि अगर आज ये नवाब जो खास दौलत थे लखनऊ के, जिनकी वजह से ये
गलौटी कबाब ईजाद हुआ था, अगर वो होते और ये वाला कबाब खाते तो उनका दिल तो खुश हो जाना। तो इसकी क्या स्टोरी है ये भी मैं आपको जाते जाते बता दूँ कि जब नवाब आसिफउद्दौला थे लखनऊ के, काफ़ी बड़े जाने माने नवाब थे, उनको जब उनका बुढ़ापा आ गया और मतलब इतना बुढ़ापा कि उनके दांत भी गिर गए, तो वो गोश्त के शौकीन थे, वो गोश्त खा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने अपने खानसामों से, अपने जो रकाबदारों होते हैं उनको बोला कि कुछ ऐसा बनाएंगे जो मुँह में रखते ही घुल जाए। तब जो उनके खानसामे थे उन्होंने गोश्त लिया, गोश्त में पपीते का जो टेस्ट होता है कच्चे पपीते का वो डाला, वो एज अ गलावट जो कहलाता है वो यूज़ हुआ। उसके बाद जब नवाब साहब ने अपने मुँह में रखा तो वो बिल्कुल भूल गया, तब ईजाद हुआ था गलावटी कबाब। तो इट्स नॉट गलौटी कबाब, गलावटी कबाब, क्योंकि उसमें गलावट डलता है। तो हम जा रहे हैं गलौटी कबाब खाने और मटन पूरा फिनिश करने। तब तक आपको एक ही काम करना है, आपको करना है लाइक, आपको करना है शेयर वीडियो को, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, और यहाँ पर आके आपको टेस्ट जरूर करना है ताकि आपको पता लग सके कि यहाँ का गलौटी कबाब और यहाँ का मटन चिकन कितना